साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के झांसी आगमन पर आपूर्ति विभाग मऊरानीपुर शत शत अभिनंदन करता है। अंकुर श्रीवास्तव उप जिला अधिकारी, उमेश शुक्ला क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी, अमित श्रीवास्तव पूर्ति लिपिक, पंकज कटियार पूर्ति लिपिक मऊरानीपुर। उत्तर प्रदेश की सरकार ने गांव में प्राथमिक स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों से भी छोटे यानी कि नर्सरी वाले बच्चों के लालन पालन और उनको खेल खेल में सिखाने वाले काम की जिम्मेदारी गांव में खुले हुए आंगनवाड़ी केंद्रों को देने की बात कही है। इसके लिए सरकार जल्द ही कदम उठाने जा रही है। लेकिन जिन आंगनवाड़ी केंद्रों पर यह जिम्मेदारी डालने की सोच सरकार की है, उन आंगनवाड़ी केंद्रों को संभालने वाली आंगनवाड़ी सुपरवाइजर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती और आंगनवाड़ी सहायिकाओं के कुल स्वीकृत पदों में आधे से अधिक पद इन दिनों खाली चल रहे हैं। और तो और इन आंगनवाड़ी केंद्रों का विकास खंड स्तर पर लेखा जोखा रखने वाले और नजर रखने वाले सहायक बाल विकास अधिकारी, कार्यालय की मुखिया, CDPO के भी आधे से अधिक पद खाली हैं। और एक बड़े अखबार की रिपोर्ट के अनुसार पूरे देश में उत्तर प्रदेश आंगनवाड़ी भर्तियों के मामले में सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ और लापरवाह राज्य है। जहां आंगनवाड़ी विभाग के मुख्य पदों की ही बात कर ली जाए तो CDPO के 897 पदों के सापेक्ष मात्र 383 पद भरे हुए हैं, जबकि 514 पदों पर नियुक्तियां होनी हैं। उधर आंगनवाड़ी सुपरवाइजर के 6718 पदों में से मात्र 2903 पद भरे हुए हैं। रिक्त 3815 पदों पर भर्तियां की जानी हैं। इसी तरह आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों और आंगनवाड़ी सहायिकाओं के हजारों पद रिक्त हैं। सरकार द्वारा विभिन्न पदों पर हजारों लोगों की नियुक्तियां किए जाने के दावों के बीच ज्यादातर भर्तियों के समय से पूरा होने की स्थिति नहीं बन पा रही है। हालात यह है कि महीनों से इन भर्तियों में हाथ पांव मार रही हजारों लाखों महिलाओं के हाथ खाली के खाली है और यह भर्तियां अब पूरा होने की स्थिति में नहीं दिख रही हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार के बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग ने 29 जनवरी 2021 को शासनादेश जारी कर उत्तर प्रदेश के गांव में रिक्त चल रहे आंगनवाड़ी सहायिकाओं के 53,000 पदों के लिए जो शासनादेश जारी किया था, उसमें जिला स्तर पर चयन समिति गठित करके आवेदन मांगे जाने हेतु विज्ञापन जारी करने के निर्देश दिए गए थे। इसमें आर्थिक रूप से पिछड़े परिवार की महिलाओं को भी आरक्षण देने के लिए निर्देश दिए गए थे। लेकिन इसका जो विज्ञापन जारी हुआ और लोगों ने जब पोर्टल पर जाकर फॉर्म अपलोड किए तो ऑनलाइन आवेदन में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए कोई कॉलम ही नहीं था, जिसके चलते सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से पिछड़े परिवार की महिलाएं अपना आवेदन ही नहीं कर पाईं। इसके संबंध में इन महिलाओं ने सरकार में शिकायत की, लेकिन सरकार के स्तर पर ना तो आवेदन के फॉर्म में संशोधन किया गया और ना ही कोई नए आदेश जारी किए गए। अपने अधिकार से वंचित होने वाली इन महिलाओं ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर करते हुए शासनादेश में व्यवस्था होने के बावजूद ऑनलाइन फॉर्म में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षण का कॉलम नहीं होने की शिकायत की और भर्ती को रोकने और उसमें संशोधन किए जाने की मांग की। उच्च न्यायालय द्वारा सरकार से इस संबंध में जवाब मांगे जाने के बाद सरकार द्वारा दिए गए जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर उच्च न्यायालय ने आंगनबाड़ी की भर्ती में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को आरक्षण देने का निर्देश दिया है। चूंकि इसके आवेदन पहले ही भर चुके हैं, चयन की प्रक्रिया भी जारी रहकर लगभग अंतिम स्थिति में है, इसके बावजूद अब सरकार को और संबंधित विभाग को यह प्रक्रिया रोकनी पड़ सकती है और नए सिरे से पोर्टल पर अपलोड आवेदन फॉर्म में EWS श्रेणी के आरक्षण की व्यवस्था करते हुए ही आवेदन पत्र आमंत्रित करने होंगे। अब नए आवेदनों में सरकार यह भी व्यवस्था कर सकती है कि पूर्व में जिन लोगों ने आवेदन कर दिए हैं उनसे पुनः आवेदन ना कराया जाए और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को अवसर प्रदान किया जाए। इसमें पूर्व में आवेदन करने से वंचित रह गई अन्य महिलाओं को भी आवेदन करने का अवसर मिल सकता है। नई प्रक्रिया में आंगनवाड़ी सुपरवाइजर के रिक्त पदों के लिए आवेदन पत्र मांगे जाने पर विभाग विचार कर रहा है। चूंकि अभी विज्ञापन जारी होने के बाद आवेदन भरे जाएंगे, आवेदनों के पूर्ण होने के बाद चयन समिति द्वारा मेरिट के आधार पर निर्णय होंगे और इसके बाद सूचियां फाइनल होने के बाद नियुक्ति पत्र जारी किए जाएंगे। उधर उत्तर प्रदेश के 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में अब बहुत कम समय शेष है और जनवरी माह में चुनाव आयोग द्वारा चुनाव घोषित किए जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है। ऐसे में यदि चुनाव जनवरी में घोषित होते हैं तो चुनाव की तिथियों की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी
और इन भर्तियों को बीच में ही रोकना होगा, जिसके बाद अगली निर्वाचित सरकार ही इन भर्तियों को या तो पूरा करेगी या फिर नए सिरे से अपनी योजनाओं और नीतियों के तहत पुनः भर्तियों के विज्ञापन और शासनादेश जारी करेगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही अन्य बड़ी खबर, बड़ी रिपोर्ट्स लेकर फिर हाजिर होते रहेंगे आपके सामने। फिलहाल आप चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी हर वीडियो हो आपके सामने। देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के आगमन पर झांसी की जनता की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। रवि शर्मा, सदर विधायक झांसी एवं दिलीप पांडे, प्रतिनिधि सदर विधायक।